दोस्तों चूहे आजकल हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गए हैं। इनका घर में आना तो बहुत आसान है, लेकिन घर से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और इन्हें भगाने के लिए हम बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में आ ही जाते हैं। और इन्हें भगाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी देसी पावरफुल रेमेडी, जिसका यूज़ करने के साथ ही अगले 10 सालों तक आपके घर में एक भी चूहा नज़र नहीं आएगा। और साथ ही दोस्तों ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसे किसी भी जगह पे जहाँ चूहे सबसे ज़्यादा होते हैं, एक बार भी इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपकी उस जगह से चूहे कभी आपको नज़र नहीं आएँगे। और ये एक ऐसी पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, जो कि हर तरीके के चूहों के ऊपर बहुत ही तेज़ी से असर करती है। यानी कि आप इसे एक बार भी अगर बनाकर चूहों के ऊपर इस्तेमाल कर लोगे, तो आपको वापस से दोबारा इस रेमेडी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है ये रेमेडी, कैसे आपको बनानी है, किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है और कितनी बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताती जाऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसमें सबसे पहले आपको लेने हैं नींबू के छिलके। जी हाँ दोस्तों, जिन नींबू के छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक दिया करते हैं, इन्हीं नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके पुराने समय से लोग चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन हम सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और इन्हें बेकार समझकर आज तक हम सभी लोग ऐसे ही इनको फेंक दिया करते थे। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर से सारी चूहों को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना ये है दोस्तों कि नींबू के छिलके का इस्तेमाल आपको करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नींबू के जो छिलके हों वो ताज़ा छिलके होने चाहिए, यानी कि नींबू के जो सूखे छिलके होते हैं उनका यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे इनके छिलकों को थोड़ा-थोड़ा करके आपको छोटा-छोटा काट लेना है। तो मैं यहाँ पर आधे नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरीके से काटने के बाद इसके अंदर मैंने मिलाया है चाय पत्ती। चाय पत्ती में दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो कि चूहों के लिए एक एलर्जी का काम करते हैं। यानी कि अगर इसके संपर्क में चूहे एक बार भी आते हैं, तो उनके शरीर के अंदर बहुत ही तेज़ रिएक्शन होता है, जिससे कि वो आपके घर से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर से करना है। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जो कि अक्सर हम सभी लोग खाने-पीने की चीज़ों में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो इसके अंदर आपको आधा चम्मच के करीब मिलाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, इसकी कोई गंध नहीं होती, कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन चूहों के ऊपर ये बहुत तेज़ी से काम करता है। तो इसके अंदर हमको मिलाना है बेकिंग सोडा, और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले बढ़िया तरीके से मिला लेना है और अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लेना है। अब अगली चीज़ जो आपको लेनी है दोस्तों, ये है गेहूँ का आटा। क्योंकि दोस्तों गेहूँ का आटा मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि गेहूँ जो है चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और इसे खाने के लिए बहुत ही जल्दी वो आते हैं। आपने देखा होगा गेहूँ के जो खेत वगैरह होते हैं, कई बार वो फसलें बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। और इनसे परेशान होकर काफ़ी सारे लोग तो कई बार इनको दवाइयाँ दे देते हैं, ज़हर दे देते हैं, या फिर कई बार जो बुक्स आती हैं जिससे कि चूहे उन पर चिपक जाते हैं, वो रख देते हैं। लेकिन ये सारे तरीके बहुत ही बेकार और घिनौने होते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो इसीलिए आप हमेशा देसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करिए, जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको करना ये है दोस्तों कि गेहूँ के आटे को इस तरीके से थोड़ा चीनी मिलाकर आपको इसे बढ़िया तरीके से लगा लेना है। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, गेहूँ के आटे के अंदर आटा बनाते वक़्त चीनी को नहीं डालना है। उससे होता ये है कि जब हम आटा गूँथते हैं, आटा तैयार करते हैं चूहों के लिए, तो चीनी जो होती है वो पानी में घुल जाती है। तो इसीलिए आपको चीनी का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए, जितने ज़्यादा चूहे हैं उतनी ज़्यादा गोलियाँ बना के रखिएगा। तो मेरे घर में तो फ़िलहाल चूहे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा गोलियाँ ना बना करके सिर्फ 5-6 गोलियाँ ही बनाऊँगी। अब यहाँ पे इस तरीके से इस मिश्रण को आपको भर देना है। अगर आप भी पिंजरा वगैरह लगाकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि पिंजरा लगाने के बाद चूहे आसानी से कई बार फँस तो जाते हैं, लेकिन उनको फेंकने की झंझट रहती है, या फिर कई सारे लोग तो चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कई बार दवाइयाँ रख देते हैं, जिससे ना होता ये है कि चूहे मर तो जाते हैं, लेकिन कई बार वो घर के अंदर ही मर जाते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चल पाता कि घर के किस कोने में चूहा मर चुका है। और उसकी जब बहुत ही ज़्यादा भयंकर बदबू आने लगती है, या फिर चूहा सड़ने लग जाता है, कई बार तो उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि चूहा घर के किसी कोने में मर गया है। तो ये जो तरीके हैं दोस्तों, ये बहुत ही बकवास और झंझट वाले तरीके हैं। तो आप इनका इस्तेमाल ना करके सिर्फ देसी
देसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो चूहे आपके घर से निकल जाते हैं हमेशा के लिए, और दूसरा बात ये कि चूहों को मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ना कमेंट करके बार-बार ये पूछते हैं कि हम काफ़ी सारी रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, क्या करें? कोई बेहतरीन आइडिया बताइए, कोई बेहतरीन रेमेडी बताइए, जिससे कि बिना मारे ही चूहों को निकाला जा सके घर से। तो आज जो ये रेमेडी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आप इसके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिलता है। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको रेमेडी ज़रा से भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ इस रेमेडी को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया में कहाँ से देख रहे हो। अब चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने बनाई हैं छोटी-छोटी कुछ गोलियाँ और एक कटोरी में वो मिश्रण अभी भी रखा हुआ है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो किचन एरिया होता है ये चूहों का सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें हमेशा बनती रहती हैं और इसकी जो गंध है वो चूहों को हमेशा मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रात का जो समय होता है, जब आप किचन में बढ़िया से सफाई कर देते हैं, किचन को नीट एंड क्लीन कर देते हैं, उस टाइम पर आपको इन गोलियों को इस तरीके से गैस स्टोव के किचन स्लैब के आसपास रख देना है। साथ ही दोस्तों, कई बार जो हमारे किचन के कैबिनेट्स होते हैं, इसके अंदर भी चूहे घुस जाते हैं और चीज़ों को कुतर देते हैं, या खाने के पैकेट्स वगैरह होते हैं उन्हें फाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक गोली ज़रूर से आप रख दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम सभी लोग करते हैं अपने किचन में, वो है कचरा। कई बार क्या करते हैं हम सभी लोग ना, खाना वाना खा लेते हैं, बर्तन वगैरह धोने के बाद ये कचरा जो है हम ऐसे ही बांध के, या फिर कई सारे लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि जो चूहे होते हैं ना, इस कचरे के अंदर मौजूद फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके या खाने पीने की और दूसरी चीज़ें ढूंढते हैं और ये चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, फैला देते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो कचरा होता है ये इनके खाने का एक ऐसा ज़रिया बन जाता है जिसके लिए चूहे बार बार घर में आते हैं। तो आप हमेशा ना चूहों को भगाने के लिए अपने किचन से कचरे को हमेशा हटा के रखिएगा, यानी कि उन्हें खाने के अलावा, इस रेमेडी के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है, इसके नीचे कई बार इतना स्पेस ज़रूर होता है कि चूहे जो हैं बहुत आसानी से आ जाते हैं। कई बार छोटे-छोटे जो चूहे होते हैं वो बहुत आसानी से इसके नीचे से आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रण है ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है, इसकी गंध भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और साथ ही साथ अगर चूहे इसे गलती से भी खा लेंगे ना, तो उनके पेट में इतना ज़्यादा रिएक्शन, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाएगी कि वो तिलमिलाकर आपके घर से फ़ौरन वापस निकल जाएँगे। अब यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा बेडरूम होता है, बेड वाला एरिया, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, तो यहाँ पर भी चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर भी आप 2-3 जगह पे इस तरीके से ज़रूर से रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो आज तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये अगले 10 सालों तक आपके घरों से चूहों को दूर रखने का काम करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सभी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप में से जितने भी लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ मैं हमेशा चैनल पर लेकर आती हूँ। जल्दी मिलूँगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।